हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है और क्या देखकर आपको फेल कर देता है। अगर आप क्लास 10th या 12th या जिस भी क्लास में, तो ये वीडियो प्यारे बच्चों आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं मिलेगी जो जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कर लेते तो अगर आप पढ़ने में कमजोर भी हो तो भी आपका बोर्ड एग्जाम में 30 से 35 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में वो ट्रिक बताऊंगा, टीचर को इंप्रेस करने का तरीका बताऊंगा। आप कहोगे यार, आपके टॉपर, आपके क्लास का टॉपर भी हैरान हो जाएगा कि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट थे और इतने मार्क्स कैसे लाए। आप पढ़ने में बिल्कुल भी कमजोर हो, लेकिन कॉपी में ये ट्रिक अपना देना, कॉपी में ये ट्रिक लगा देना, 110% 30 से 35 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो आप अपने 30 से 35 नंबर मिस करने वाले हो और दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स यानी कि एक बोनस अंक लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यार बच्चों, एक एक सेकंड वीडियो को का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपसे एक ही ख्वाहिश है कि आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। आप लाइक करना भूल जाते हो, मुझे लाइक चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें मैं पूरे अपने जिंदगी का अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मैं खुद एग्जामिनर और बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ और मैं सभी एग्जामिनर से भी बात करता हूँ कि भाई उनकी क्या विचारधारा है, वो कॉपी में क्या देखकर फुल मार्क्स देते हैं और क्या देखकर नंबर काट लेते हैं। क्या हैंड राइटिंग भी बोर्ड एग्जाम में मायने रखती है? तो एक एक चीजों का उन्होंने कहा कि हैंड राइटिंग कोई मायने नहीं रखती, अगर वो पढ़ने योग्य है तो उस पे नंबर मिलेगा। क्या चीजें उन्होंने बताया और सभी एग्जामिनर ने वो चीजें आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, ठीक है। 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। यहाँ पे देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर आपको फुल मार्क्स देता है। यानी कि आप कहोगे कि सर, मैं 70 में 70 नंबर करके आया था, मैं 100 में 100 नंबर करके आया था, बट अगर आपकी जब रिजल्ट आती है तो यही बच्चे रोते कि यार मैंने 100 नंबर किया था, मुझे 70 से 75 नंबर क्यों मिले। आखिर ये जो मेरे 30 से 25 नंबर है, ये कहाँ पे कट हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज के इस वीडियो को मिस कर दोगे तो आपके भी 30 से 35 नंबर इजीली कट जाएंगे। ये चीजें, क्योंकि यही बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं और रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा पछताते भी हैं। तो यहाँ पे देखो, क्या देखकर टीचर आपको फुल मार्क्स देते हैं और टीचर इंप्रेस हो जाते हैं, और क्या देखकर आपको फेल भी करता है टीचर, ठीक है। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखना है, क्या ट्रिक है, ताकि टीचर एक भी नंबर न कटे और आपको पूरा का पूरा नंबर दे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो आपको ट्रिक से कैसे लिखना है, ठीक है। कैसे लिखे कि हमें पूरा का पूरा नंबर मिले। अगर मान लो अगर कोई एक क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है, तो उसका आंसर आप अपने से कैसे ट्रिक से लिखोगे कि आपको उसमें एक भी नंबर ना कटे और 100% आपको उस पर मार्क्स मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला, सब कुछ आपको डिटेल्स दिखाऊंगा विथ प्रूफ, ठीक है। और देखो, आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही क्या करना है। बहुत सारे बच्चे यही गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनुभव नहीं होता है और एग्जाम में वो पहली बार शायद बैठते हैं या दूसरी बार, ठीक है। तो कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है क्या, ये सबसे ज्यादा बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या सर मैं ज्यादा पेज लिख दूंगा तो क्या मुझे एग्जाम में एग्जामिनर ज्यादा नंबर दे देगा। तो भाई, ये भी चीजों को मैं आगे जानूंगा कि क्या ज्यादा पेज लिखने से आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं क्या, और टीचर आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको पास या फेल करते हैं। 100% ये जो चीजें हैं, आपको ये कहीं भी जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो यार, मुझे सिर्फ लाइक चाहिए, ठीक है। एक मैं अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला जिससे लाखों छात्र हर साल एक अच्छे मार्क्स लाते हैं और टॉपर बन जाते हैं। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो 110% आप भी टॉपर लिस्ट में आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो कर लेना है। ये जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टीचर जो आपकी एग्जाम, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में देखता है, वो देखता है आपकी हैंड राइटिंग। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, हैंड राइटिंग ही आपको बता देगी कि आप किस टाइप के छात्र हो। तो सबसे पहला चीज है हैंड राइटिंग देखता है। तो अब कहोगे कि सर मेरी हैंड राइटिंग तो पुअर है, ठीक है, लेकिन भाई जो पुअर हैंड राइटिंग है उसी पर मैं आपको 100% मार्क्स दिलाऊंगा और उसे टीचर से इंप्रेस कराऊंगा, ठीक। वो ट्रिक आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और दूसरा चीज देखता है
कि सादा पेज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी पे कुछ लिखा तो आगे की जो पेज है इसको सादा छोड़ दिया, इसको सादा छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे में टीचर क्या होता है कि देखो टीचर काफ़ी फास्ट होता है, पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है और वो क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी को चेक की जाए, ठीक है। तो ऐसे में आपका आगे का पेज नहीं पलटेगा, आगे का जब नहीं पलटेगा तो आगे आपने जो भी आंसर लिखा है उसके नंबर नहीं चढ़ पाएंगे, ठीक है। हालांकि बाद में आप रीचेकिंग कॉपी भरकर इस चीज़ को करा सकते हो, लेकिन भाई कॉपी छोड़ोगे तो आपको बाद में बहुत परेशानी होगी। इसलिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी सादा पेज आपको छोड़ना नहीं है बीच बीच में। अगर गलती से सादा पेज छूट भी जाता है तो आपको ये चीज़ें लिख देना है कि सर आगे लिखा हुआ गलती से छूट गया, ठीक है, ये चीज़ है। और क्वेश्चन नंबर न लिखना, सबसे बड़ी गलती बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है ये चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है, ठीक है। ये डालना है इस तरह से होता है कि प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो 1, 2 है तो 2, इस तरह से जरूर डालना, क्योंकि टीचर फ्रंट वाली कॉपी पर बार बार नंबर चढ़ाता है। अगर ऐसे में अगर आप नहीं लिखोगे तो उसे मिलाना पड़ेगा आंसर शीट से कि कौन सा क्वेश्चन है कितने नंबर का। ऐसे में टीचर का जो समय है वो वेस्ट जाएगा, यानी समय बेकार जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब समय उसका जाएगा तो उसे गुस्सा आएगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके नंबर भी कट हो जाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालना है। ये भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि किस तरह से डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉपी है, ठीक है, एग्जाम की कॉपी, और यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखने की शुरुआत जो है वो कैसे की गई, क्योंकि हमने बताया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन होता है। सबसे पहले खंड ब डाला गया, वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या 21 इस तरह से लिखी गई है, ठीक है। इस बच्चे को पूरा नंबर भी मिला, ये भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर आपको जरूर लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये जरूर लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 21 हो गया आपका, 22 लिख रहे हो तो 22 का उत्तर लिखो, 23 लिख रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 का उत्तर, इस तरह से आपको लिखना है। अगर ये चीज़ें आप नहीं लिखोगे तो टीचर को कॉपी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये हो गया। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी में फालतू बातें लिख देते हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है, और टीचर इस पे आपके नंबर पूरे के पूरे कट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको फेल भी कर सकता है टीचर, इसलिए फालतू बातें मत लिखो। अगर चीज़ें नहीं आती तो उसका भी ट्रिक बताऊंगा कि क्या ट्रिक है जिसकी मदद से आप 100% मार्क्स लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, फालतू बातें आपको कभी भी नहीं लिखना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं जो ट्रिक है आपका, क्या ज़्यादा पेज लिखने से हमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे क्या? सबसे मेन टॉपिक यही है, बहुत सारे बच्चों का सवाल भी होता है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इस पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है कि इस पे निबंध लिखना है, ठीक है। तो भाई जब 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इस पेज को जब भी लिखेंगे तो हम 2 पेज लिखेंगे, 2 से 2.5 पेज बहुत हो गया। अगर आप कहोगे कि सर मैं 3 पेज लिख दूंगा तो मुझे और भी ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, तो ऐसे में टीचर आपको फ्रॉड समझेगा, ठीक है, और समझेगा कि बच्चा जो भी लिखा है वो गलत अपने मन से मतलब कुछ भी लिख दिया है और ये चीज़ें इसके पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 पेज से 3 पेज तक लिखना है, ठीक है। वही बहुत सारे क्वेश्चन जैसे आते हैं। अब यहाँ पे है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ तो केवल 3 लाइन लिखोगे ना, 2 नंबर का है तो इसका वर्ड लिमिट जो होता है वो 40 से 50 होता है, ठीक है, 25 से 30 होता है। 25 से 30 वर्ड में ही आपको इसको समेटना है, ठीक है। अगर आप 100 वर्ड लिख दोगे तो आपका टाइम तो जाएगा, लेकिन आपको 2 नंबर से ज़्यादा कभी भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ का भी ध्यान देना, मिलेगा उतना ही नंबर, चाहे ज़्यादा लिखो, अगर कम लिखोगे तो कम मिलेगा, लेकिन आप वर्ड लिमिट का ध्यान देना है। आपको 25 से 30 वर्ड में 2 नंबर वाले को लिखना है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा लिखोगे तो कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर ये भ्रांति होगी आपके मन में तो ये निकाल दो, ठीक है। एक वर्ड लिमिट का ध्यान देकर, अगर कोई 4 नंबर का है तो उसे हम कितने लिखेंगे, 50 से 60 वर्ड में लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आप 4 से 5 लाइन लिखोगे, और इसके लिए 3 लाइन लिखोगे जब 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, ठीक है। ज़्यादा लिखने से कभी भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा आपको, आपकी इसमें हानि होगी कि आपको आगे आता हुआ क्वेश्चन जो है वो छूट जाएगा। अब यहाँ पे देखो खंड काव्य जो आता है ये 3 नंबर का आता है। अब ये 3 नंबर में आपको कितना लिखनी है, 1 से 1 पेज लिखना है या 1.5 पेज तक लिख सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरी खंड काव्य पढ़ कर गए होते हैं, वो 4 लाइन 5 2 पेज 3 पेज का लिख देते हैं। ऐसे में आपको मिलेगा 3 ही नंबर, और टीचर के मन में भ्रांति हो जाएगी कि भाई ये क्या लिख रहा है, ठीक। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना कि ज़्यादा पेज लिखने से कभी भी आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ है
कि प्रश्न का आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा गैप जरूर करें। अगर आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमारा इंड हो गया। कहाँ पे इंड हो गया? यहाँ पे इंड हो गया। इंड होने के जस्ट बाद अगर नीचे 1 2 3 लाइन है तो इस पूरे पेज को ही हम छोड़ देंगे। अगर हमारे नीचे 6 से 7 लाइन है तो हम 1 2 3 लाइन का गैप करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कॉपी है, इस कॉपी में देखो क्या किया गया, और देख सकते हो आंसर भी लिखा गया है। तो एक आंसर लिखने के बाद 1 से 2 लाइन का गैप किया गया, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन करने के बाद आपको 2 से 3 लाइन का गैप कर देना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि इसके बाद बच्चे ने नेक्स्ट क्वेश्चन को हल किया है। इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान देना। कोई भी क्वेश्चन इंड होता है तो आपको 3 लाइन से 4 लाइन का गैप करना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना या इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यही है। देखो, अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखते हो, ठीक है, और आप सादा कॉपी छोड़कर चले आओ, सादा कॉपी यानी कुछ भी मत लिखो, तो कभी जिंदगी में आप पास नहीं हो सकते। टीचर कभी भी आपको नंबर नहीं देगा। देखो, पैसा रखोगे तो टीचर तो ले लेगा। पैसा रखना बोर्ड में इलीगल है, ठीक है। चाहे टीचर तो आपको फेल कार्रवाई भी करे, लेकिन टीचर पैसा रख लेता है। तो ऐसे में पैसा रखने का आपका कोई भी मतलब नहीं, तो एग्जाम की कॉपी में पैसा बिल्कुल भी मत लिखाओ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है क्या? जैसे आप इमोशनल बातों में लिखते हैं बहुत सारे, सर मेरी शादी होने वाली है, मुझे पास कर दीजिए, मेरा शादी टूट जाएगा। सर मेरी माँ नहीं है, मेरे पूरे घर का काम करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मैं मजदूरी करता हूँ। सर आपकी बहुत बड़ा कृपा होगी। ऐसे में कॉपी चेक करता हूँ तो बहुत सारी कॉपी आती है, ठीक है। तो ऐसा लिखने से क्या टीचर आपको नंबर दे देगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। अगर आप उससे मिलता जुलता कुछ भी कीवर्ड लिख कर आते हो, अगर उसी दिन क्वेश्चन बैंक पढ़कर चले गए, क्वेश्चन बैंक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी लिख दिए, तो आपको नंबर मिलने का 90% चांस क्या 100% चांस रहेगा। बट अगर आप इमोशनल बातें, प्रेम स्टोरी, लव स्टोरी इत्यादि लिखते हो तो आपको सीधा फेल, अदरवाइज कट करके 0 नंबर दे दिया जाएगा। तो इस चीज़ का आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। और जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर लिखे कि नहीं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है, कोई क्वेश्चन 5 नंबर का है बच्चा, अगर आप इसमें आधा क्वेश्चन आता है तो 2.5 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। 2.5 नंबर या 2 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आधा लिखते हो। अगर बिल्कुल छोड़ देते हो तो 5 नंबर का आपका क्या मिल जाएगा? 5 में 0 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे में जो उतना भी आता है उतना पहले लिख लो सही सही। उसके बाद अगर 5 नंबर का है तो क्वेश्चन को जो लिमिट होगी वो 4 से 6 लाइन की होगी। 6 लाइन आपको लिखना है, यानी 1 पेज समझो आप तो लिखना है 5 नंबर वाले में। तो आप आधा जो आता है उसको सही सही लिख दो, उसके बाद उससे रिलेटेड अपने से बनाकर कुछ भी लिख दो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आ गया राजा राम मोहन राय कौन था, या किसी का जीवन परिचय आ गया, तो ऐसे में आप जानते हो कि जीवन परिचय जो होते हैं कवि होते हैं, उनकी जीवन मार्मिक दशाओं से गुजरती है। उनको जो होते हैं शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने से बनाकर लिख दोगे तो टीचर देखो क्या कर देगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दो, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दो। टीचर का ध्यान उसी पर जाएगा और समझेगा कि अच्छा टीचर है और अच्छा बच्चा है और आपको नंबर दे देगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट 2 से 3 पेज में बहुत सारे छात्र जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट आपको 2 से 3 पेज सुंदर लिखना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आते हो। अगर आप 2 से 3 पेज में टीचर को इम्प्रेस कर लिए तो टीचर को लाखों कॉपी चेक करना होता है, और वो क्या करता है कि आपको समझ जाएगा कि बच्चा जो फर्स्ट से 2 से 3 पेज लिखा था वो अच्छा लिखा था और वही प्रश्न किया था जो उसे आ रहा, जो प्रश्न लिखा है उसका आंसर भी करेक्ट लिखा है। ऐसे में बच्चा आपको ना टीचर समझ जाएगा कि बच्चा जो पढ़ने में अच्छा है और बाकी जितने भी आंसर लिखे होंगे वो करेक्ट ही लिखे होंगे। इसी हिसाब से आपको एवरेज नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि टीचर काफ़ी फास्ट होता है पर कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए टीचर को इम्प्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 से 3 पेज में जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा, ठीक है, ये गलती हो गया, तो रामा लिखना था लेकिन हम राम लिख दिए। तो क्या करो, इसको उसी तरह से छोड़ दो, ठीक है। अगर काटना भी है तो इस तरह से काटिए। बहुत सारे बच्चे इस तरह से काट देते हैं जो कि देखने में पुअर, और ये हाईलाइट बन जाता है और टीचर का दिमाग इसी पर अटक जाता है और समझता है कि बच्चा जो है साफ सुथरा और पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। 2 से 3 पे सुंदर वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है। और आपकी अगर हैंड राइटिंग पुअर है तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है कि आपको अच्छे नंबर मिले, ठीक है। जैसे ये देखो हैंड राइटिंग
ये देखने में अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपकी हैंडराइटिंग इससे भी ज़्यादा खराब है, बहुत खराब है, तो आपको क्या करना है। जैसे ये लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास, अब इन शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, पेन की मोटाई इतना होना चाहिए, और मेन चीज़ों को हाईलाइट किया गया। जैसे यहाँ पे सन 1532, इसके आगे क्या लिखा गया है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जन्म, मृत्यु, पिता का नाम, जन्म स्थान सही लिखा है, इतना चीज़ सही लिखा है, तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और देखो ये चीज़ें हैं, शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी, एक पेन की मोटाई इतना होना चाहिए, और आप अगर सीधा लिखते हो तो पूरी कॉपी सीधा लिखी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस एंगल पे लिखते हो तो इस एंगल पे, अगर इस एंगल पे लिखते हो तो पूरी कॉपी उसी एंगल पे लिखी होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन करते हो उसके प्रश्नोत्तर संख्या ज़रूर डालो। एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोशल साइंस हो गया, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो अगर उसमें हेडिंग है तो आपको हेडिंग इस तरह से डालना है, ठीक है। हेडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हेडिंग डाल दो, उसके बाद इसी को लिखो, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख दो, ठीक है। क्रांति हुआ है तो उसमें कुछ न कुछ सुधार होगा, ये सब चीज़ें होंगी। इस तरह से आपको हेडिंग जो है वहाँ पे डालना है। और इंग्लिश में देखो, जैसे इंग्लिश की कॉपी आती है तो आप बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जो भी पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, उसको डाल देना है। पार्ट बी में क्या है, रीडिंग का आंसर लिख रहे हैं तो रीडिंग का आंसर टू क्वेश्चन नंबर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज़ें उसमें है, जैसे ए नंबर है, ए का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखो, बी का लिख रहे हैं तो बी का लिखो। 2 से 3 लाइन का गैप हर क्वेश्चन के बाद आपको करना है। अब यहाँ पे सी का लिखा तो सी का लिखो, ठीक है। डी का लिखा तो डी का लिखो, इस तरह से आपको लिखना है। और इसके साथ ही साथ मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर जो प्रश्न ना आता तो उसका आंसर इस ट्रिक से लिखना है। आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है, किसी भी एग्जाम की कॉपी में, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी प्रश्न आपको जो है वो छोड़ना नहीं है। अगर नहीं आता तो उसको कैसे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ें आ गया, एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर हमें लिखना है। जैसे हम इसमें देखते हैं आंसर शीट पे ये क्वेश्चन आया है कि ये, ठीक है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ये 6 नंबर का आया है एग्जाम में, और इसका आंसर मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हमसे पूछ क्या रखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ पे कॉपी की शुरुआत कैसे करना है, ये इससे टीचर काफी इंप्रेस होता है। जैसे खंड ब है तो खंड ब डालना है, वर्णनात्मक प्रश्न है तो वर्णनात्मक। यहाँ पे हमने डाला खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 लाइन छोड़कर, फिर 1 लाइन छोड़कर गद्यांश 2 ठो देता है, तो आपको ये टीचर को पता करने के लिए शुरुआत के 1 से 2 अक्षर, लास्ट के 1 से 2 अक्षर, ये चीज़ें। अब पहला क्या है, संदर्भ। संदर्भ हमें पता नहीं है, पहले नंबर पे डालना है। इतना तो आपको पता होना चाहिए 100%। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब पता नहीं कि किस पाठ से लिया गया, तो पहले या दूसरे पाठ का लिख दो, नामक पाठ से लिया गया, इतना याद होना चाहिए, नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक नहीं पता है तो आप 1 या 2 पाठ के लिख दो, जी है, ठीक है। इतना भी लिखोगे तो आपके 1 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और फिर दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या। इतना याद कर लो कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इतना हमको याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको नहीं आता है तो आपको गद्यांश में तो होता क्या है कि इसी को उठाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश, इसी की व्याख्या करना है जिसके नीचे रेखा खींची गई, इसी को उठाकर आपको क्या करना है, पूरा पूरा भर देना है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लिखो। अगर 1 लाइन भी मैथ में अगर आप लिख देते हो तो उसका भी एग्जामिनर आपको नंबर देता है, ये रूल होता है, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन भी उतार देते हो मैथ में तो उसका भी नंबर आपको मिलता है। ये हो गया बच्चा कि अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ भी मिलता जुलता आपको बनाकर लिखना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ गया विद्युत धारा हो गया, तो आपको विद्युत पता है उसके बारे में लिखो, धारा पता है तो उसके बारे में लिखो, लेकिन लिखो 2 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन अच्छे से लिखो। उसके बाद उससे रिलेटेड मिलता जुलता अपने शब्दों में बनाकर लिख देना। इससे ये पूरी ट्रिक जो आप अगर यूज करते हो तो टीचर खुश होकर पूरा आपको नंबर देगा, ठीक है। अगर मैथ होगा तो उसमें बोनस अंक मिलेगा। और अब समय आपके पास बहुत ही कम है, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो आप अभी बहुत ज़्यादा पीछे हो, ठीक है। बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करना है, 100% आपको पूरी स्टडी पे ध्यान देना है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को समान समय देना है, ठीक है। जैसे मैथ हो गया, ये एक्सरसाइज वाली सब्जेक्ट है तो इसे आप डेली 2 से ढाई घंटे का समय दोगे, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे।
और इसके साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट की भी एक टाइम टेबल बनाकर अच्छे से स्टडी करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।